स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, कई लोगों का फोन लगातार आ रहा था कि सर आप साइंस का टीचर है लेकिन आप साइंस ही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज से साइंस का क्लास भी शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्लास है साइंस का वो हम लोग फिजिक्स से शुरू करते हैं। और फिजिक्स में आप सभी विदित है कि भौतिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं। ये 7 मूल मात्रक अगर आपको याद रहता है तो इससे जो डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं और उसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले 7 जो मूल मात्रक है उसको देखते हैं। तो 7 मूल मात्रक में सबसे पहला आता है लंबाई। लंबाई के लिए जो मीटर मूल मात्रक होता है एसआई मात्रक लंबाई का मीटर होता है और इसका जो संकेत होता है वो एम होता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? तो एम से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और इसे केजी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? केजी से डिनोट किया जाता है। वही अगर हम बात करें समय का, तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, और इसे एस से डिनोट किया जाता है। किससे? इस एस से डिनोट किया जाता है। ताप का जो एसआई मात्रक है वो वर्तमान में ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, केल्विन का प्रयोग किया जाता है और इसे कैपिटल के से डिनोट करा जाता है। किससे? कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। वही अगर हम बात करें विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा भी फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत ही आता है और जो इसका एसआई मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ज्योतिष तीव्रता, ज्योतिष तीव्रता भी फंडामेंटल यूनिट ही है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडला होता है। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी के द्वारा भी ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक कई बार पूछा जा चुका है। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? तो इससे सीडी से डिनोट किया जाता है। अब पदार्थ के परिमाण की बात करें तो जो पदार्थ का परिमाण होता है उसे मोल में मापा जाता है और एक मोल का मान भी आप लोग याद रखिएगा कि एक मोल का मान जो होता है वो होता है आपका 6.023 गुने 10 के पावर 23। कितना होता है? एक मूल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। अब ये जो 7 मूल मात्रक है इसको आप याद रखिएगा, कंठस्थ करके याद कर लीजिए। और इस क्योंकि इसी 7 मूल मात्रक से बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, यानी जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे उसमें कहीं ना कहीं इनका भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम लोग अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। जो हमारा क्षेत्रफल होता है, तो किसी वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसका लंबाई गुने इसका चौड़ाई। देखिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका ये लंबाई हो गया, लंबाई और गुने चौड़ाई, ये वाला हिस्सा चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि लंबाई भी एक प्रकार का दूरी होगा और दूरी के लिए मीटर का प्रयोग करिएगा। और इसी प्रकार से चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी होगा, इसके लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए इसका जो एसआई मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आयतन का, तो जो आयतन का एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं आयतन क्या होता है। तो आयतन किसी वस्तु की लंबाई गुने उसका चौड़ाई तथा उसका जो हाइट है, ऊंचाई है, ये होता है आयतन कहलाता है। तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और देखिए ये जो लंबाई है वो भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। तो इसके लिए हम लोग अभी देखा था कि जो लंबाई होता है उसके लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लंबाई के लिए मीटर का और इसका जो चौड़ाई है वो भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। इसको क्या करेंगे? इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और जो हाइट है वो भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीटर। तो मीटर गुने मीटर बराबर आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। यानी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एक ऑप्शन मीटर क्यूब दिया रहेगा, यही आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए घनत्व जो होता है, घनत्व यानी डेंसिटी,
ये क्या होता है, तो किसी वस्तु का जो घनत्व होता है उसका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या, अभी आपने सीखा कि जो द्रव्यमान होता है उसके लिए किलोग्राम ऐसा ही मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी केजी से डिनोट किया जाता है। तो देखिए द्रव्यमान के लिए आप कह सकते हैं कि केजी हो गया, और जो हमारा आयतन है वो अभी आपने सीखा था कि आयतन के लिए मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो अब देखिए इसके बट्टा में हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, तो आप कहेंगे घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा हौसला को आगे बढ़ाएगा और आप लोग को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ लोग का कहना है कि सर आप टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करिए, तो बहुत जल्दी आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ किया जाएगा, उस पर लगातार काम चल रहा है। अब देखिए चाल की बात करें तो जो चाल बराबर होता है वो आप याद रखेंगे दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अभी आपने देखा था कि जो दूरी होता है, दूरी जो होता है उसको हम कैसे मापेंगे, तो मीटर में, दूरी के लिए मीटर में, और जो हमारा समय है उसको आपने सीखा है कि क्या सेकेंड में मापते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। वही अगर हम बात करें वेग का, तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग साइंस अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, कि वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग किसे कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और अब देखिए विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होगा कि एक प्रकार का दूरी ही होगा। विस्थापन क्या होगा, एक प्रकार का दूरी होगा। तो इसके लिए आप मीटर का प्रयोग करिएगा, और वही अगर समय के लिए आप जानते हैं कि सेकेंड का प्रयोग करते हैं, तो वेग का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसी के अब देखते हैं त्वरण का। त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन भी कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। तो अभी आपने सीखा है कि जो वेग है उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि जो समय है इसके लिए क्या होता है, समय के लिए सेकेंड होता है, समय के लिए सेकेंड होता है। तो 1/s इसको भी लिख लीजिए। तो अब देखिए त्वरण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। दोस्तों अब देखिए कई बार क्या होता है कि इसी फॉर्म में न दे करके इसको जो है चेंज करके भी इसके एसआई मात्रक देते हैं। जैसे कि जो भी नीचे में है, यानी कि जैसे कि ये सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, मीटर क्यूब हो गया, तो इसको क्या करता है इनवर्स में, यानी पावर में ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में ये चला जाता है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है कि जो घनत्व है इसका एसआई मात्रक अगर केजी प्रति मीटर क्यूब नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में क्या दे सकता है, तो इसके ऑप्शन में देगा केजी, केजी मीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ चाल का जो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन इसको ऊपर ले जाइएगा ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से वेग का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड है, किंतु इसे अगर इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसे आप इनवर्स में चेंज करिएगा ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। तो 7 जो फंडामेंटल यूनिट है, इसके अलावा कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब